वेलकम टू जेनेक्स ट्रेडर। तो आज है 16 नवंबर 2022 और देखते हैं आज हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे जिससे हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देख सकते हैं मार्केट अराउंड कल क्लोज हुआ था 18,421 पे और आज ओपन हुआ है 18,398 पे, यानी कि 400 के जस्ट नीचे ही ओपन हुआ। उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल बनाया इस तरीके का और फिर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो ये तो हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग को कुछ हद तक एक इनसाइड बार कैंडल की तरह फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है। माना कि ये परफेक्ट इनसाइड बार कैंडल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो ये ग्रीन कैंडल है इसका क्लोजिंग हुआ है 18,378.30 पे और ये रेड कैंडल जो है इसका ओपनिंग है 18,378.35 पे। तो यानी कि ये जो रेड कैंडल का बॉडी है ये इस ग्रीन कैंडल के बॉडी के ऊपर है। माना कि इसका लोअर एंड जो है वो इस ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर में ही है, लेकिन अगर हम लोग विक को भी कंसीडर करें तो ये इनसाइड बार कैंडल हमें दिखता है। तो उसके बेसिस में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते थे। आज जब ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना तो हम लोग यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट ऊपर जा सकता है। उसके बाद जब ये इनसाइड बार बना तो हमें वेट करना था कि मार्केट या तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे या फिर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला कि मार्केट इस कैंडल पे इनसाइड बार को ब्रेक किया और फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिल गया। तो उसके बाद हम लोग इस कैंडल पे एंट्री बना सकते थे और इस रैली को हम लोग यहाँ से यहाँ तक पूरा कैप्चर कर सकते थे। तो इसी के बेसिस पे मैंने भी आज ट्रेड लिया था। देख सकते हैं अराउंड 10:10 पे मैंने एंटर किया था और 11:37 पे मैंने एग्जिट कर दिया था ट्रेड। एक ही ट्रेड मैंने लिया था, 55 पे एंटर किया था, 85 पे एग्जिट किया। तो बताता हूँ आज मैंने कैसे ये ट्रेड प्लान किया था। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब ये इनसाइड बार ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। एंट्री मेरा इसके ऊपर था, स्टॉप लॉस मेरा इस स्विंग के नीचे था और इसके हिसाब से मुझे 1:3 टारगेट ऑलरेडी मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल गया था। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बना के रखा है ये, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट शायद यहाँ तक जाए, इसलिए मैं अपना स्टॉप लॉस को इस पॉइंट से उठाकर इस स्विंग के नीचे लेके आ गया था। यानी कि मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट दोबारा से अपसाइड रैली करे और इस लेवल के आसपास कहीं मैं अपना प्रॉफिट बुक करता। पर जब यहाँ पर मैंने देखा कि इस तरीके का एक एम पैटर्न बन रहा है तो मैंने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया और मैं ट्रेड से बाहर आ गया। और एक चीज जो आज हम लोग को यहाँ देखने को मिलता है वो है इस तरीके का एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो अगर हम लोग इस कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का टारगेट प्लॉट करें तो वो हम लोग को इस लेवल तक मिलता है जो कि हमारा रेजिस्टेंस है। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर इस तरीके का एक एम पैटर्न बना लिया तो मैंने अपना पोजीशन इसी पॉइंट के आसपास क्लोज कर दिया था। साथ ही साथ अगर हम लोग ऑप्शन चेन को भी देखते हैं तो हम लोग को 18,400 पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था। ऑप्शन चेन के साथ अगर इस एम पैटर्न को कंपेयर करें तो वो साबित हो रहा था कि मार्केट शायद यहाँ से नीचे जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन एग्जिट कर दिया था। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहाँ पर दोबारा से एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ एक रैली किया और ये जो लेवल था इस लेवल के आसपास से मार्केट दोबारा फिर नीचे की तरफ आया है। इस पॉइंट पे हमें एक और इनसाइड बार कैंडल देखने को मिलता है और फिर एक रेड कैंडल देखने को मिला जो कि नीचे की तरफ आ रहा था। तो यहाँ पर एक्चुअली काफी लोगों को ट्रैप किया गया है। कई लोगों ने क्या किया होगा, जब मार्केट इस ग्रीन कैंडल के नीचे आने लगा तो वो यहाँ पर अपना पोजीशन बनाना शुरू कर दिए होंगे डाउन ट्रेंड के लिए, लेकिन फिर मार्केट ऊपर की तरफ आके अपना क्लोजिंग दे दिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, काफी लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे और फिर मार्केट इस इनसाइड बार को अपसाइड ब्रेक किया और फिर जो क्लोजिंग मिला है वो अराउंड 18,403 पे मिला है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बायर्स को ट्रैप किया गया और जिस डायरेक्शन में मार्केट को जाना था वो उस डायरेक्शन में निकल गया। तो कभी भी अगर आपको ऐसा सिचुएशन मिले जहां पर आप ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं तो वेट कीजिए कैंडल क्लोज होने का, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया था। कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने अपना पोजीशन इस लेवल के ऊपर बनाया। तो इस तरीके से आज हम निफ्टी पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ पर हम लोग को एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलता है और फिर एक पुल बैक भी देखने को मिलता है। तो उसके बाद अगर हम लोग इस पॉइंट पे एंटर करते, हमारा स्टॉप लॉस इस पॉइंट के नीचे होता तो ये हम लोग के लिए बहुत ही मिनिमल रिस्क में ये ट्रेड पॉसिबल हो सकता था। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं
कि ये जो लेवल है अराउंड 42,340 से मार्केट गया है 42,540 के ऊपर। तो यानी कि 200 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे अगर हम लोग इस पॉइंट पे एंटर करते, या फिर अगर हम लोग इस पॉइंट पे एंटर नहीं करते तो हमारा जो एंट्री होता वो अराउंड इस पॉइंट के आसपास होता, या फिर इस कैंडल इस लेवल के आसपास कहीं पर हो जाना चाहिए था। और फिर उसके अकॉर्डिंग इस लेवल से जो कि है 42,414 से इस लेवल तक को देखें तो जो कि है 42,540, तो अराउंड 100 पॉइंट्स हम लोग इस ट्रेड में कैप्चर कर सकते थे यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब ये मोमेंट कर गया उसके बाद यहाँ पर मार्केट एक छोटा सा पुल बैक दिया और फिर यहाँ पर हम लोग को फिर से एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलता है, जिसके बाद मार्केट अपसाइड रैली किया और इस लेवल तक आया है जो कि है हमारा एंट्री इस पे हो सकता था अराउंड 42,465 पे हमारा एंट्री हो सकता था, और स्टॉप लॉस हम लोग का इस स्विंग के नीचे होता जो कि है 42,423, और हम लोग 42,562 पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। तो यहाँ पर अगर हम लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड देखें तो हम लोग को इजीली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है। एंट्री हम लोग का इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के ऊपर होता, स्टॉप लॉस इस बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के नीचे होता, और उसके अकॉर्डिंग 1:2 हम लोग को इजीली इस ट्रेड में मिल जाता। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।